हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब तक हमने समझ लिया कि FIFO LIFO क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है। आज का टॉपिक हमारा है वेयर हाउस में कौन क्या काम करता है। बेसिकली उसके अंदर जो लोग हैं वो कौन और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। FIFO LIFO का कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो ये भी समझ आ जाएगा। वेयर हाउस खुद तो काम नहीं करता, इसके पीछे लोग होते हैं जो काम करते हैं, और हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज उन रोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश मैं करूँगा, समझना आपने है, ठीक है। सबसे पहले वेयर हाउस हेल्पर की बात करते हैं या लोडर की बात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फिजिकली सामान उतारते हैं या चढ़ाते हैं। बेसिकली ट्रक से लोडिंग या ऑफलोडिंग करते हैं। यकीन माने सबसे इम्पोर्टेंट लोग यही हैं जो लोडिंग ऑफलोडिंग करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ जो आप इस इंडस्ट्री में हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये कह सकेंगे यार इनके बगैर वेयर हाउस नहीं चलता। अगर इनका लेवल वीक हो तो ऊपर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, सारा निज़ाम ख़राब। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से आता है ऑपरेटर का, जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर होता है, जो मशीन को ऑपरेट करता है और पैलेट को लोड करता है। अगर वेयर हाउस बड़े हों तो हैवी पैलेट्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनको उठाया जाता है। और अगर फोकलिफ्ट का ऑपरेटर ट्रेंड हो तो ये काम बहुत आसान हो जाता है और सेफ्टी से कंप्लीट हो जाता है। याद रखें कि यहाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेयर हाउस की कामयाबी का राज उसकी सेफ्टी में होता है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा अगले बंदे की। जो अगला मेरे जहन में आ रहा है वो है स्टोर कीपर या इन्वेंट्री ऑफिसर। ये बंदा थोड़ा सिस्टम साइड पर, सिस्टम भी यूज़ करता है, काम भी करता है, देखता भी है, रिकॉर्ड कीपिंग भी करता है। सिस्टम में इसका काम होता है जो स्टॉक आया उसको एंट्री करना, जो स्टॉक गया उसको एग्जिट करना, डिलीट करना। पाकिस्तान में, इंडिया में या इस तरह जगहों पे ग्राउंड लेवल पे ये जो स्टोर कीपर या इन्वेंट्री के लोग होते हैं ये बहुत काम कर रहे होते हैं। थोड़ा ऊपर के लेवल पे चलते हैं अब हम। वेयर हाउस सुपरवाइजर, ये बंदा इंश्योर करता है कि डेली ऑपरेशन स्मूथ चल रहा हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, रिसीविंग टाइम पर हो रही हो, पिकिंग सही हो, डिस्पैच लेट ना हो। अगर कहीं इशू आए तो सबसे पहले ये हैंडल करता है, ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अच्छा, वेयर हाउस सुपरवाइजर भी हो गया। अब उसके बाद आखिरी बंदा मेरे नज़र में आता है वेयर हाउस मैनेजर। ये पूरे वेयर हाउस का जिम्मेदार होता है। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम पूरी प्लानिंग, स्टाफ को मैनेज करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। इसका काम है चीज़ें टाइम पे आ रही हैं, टाइम पे जा रही हैं, सही जगह स्टोर हो रही हैं। हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल यही है। ऑनर्स को, मालिकों को, अपने मैनेजर को इसी ने रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली वेयर हाउस में स्ट्रक्चर, बेसिकली छोटे वेयर हाउस में तो छोटा होता है, लेकिन बड़े वेयर हाउस में स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। कई लोग वेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं। स्टोर कीपर 10 स्टोर कीपर होंगे, फोकलिफ्ट ऑपरेटर शायद 3 या 4 होंगे। हो सकता है बड़े वेयर हाउस में 2 वेयर हाउस मैनेजर हो, एक हिस्से का एक, दूसरे हिस्से का दूसरा। इसलिए ये रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रोल क्लियर हो जाए, हर बंदे को पता होना चाहिए उसका रोल क्या है। अगर रोल क्लियर हो जाए तो काम आसान हो जाता है, स्मूथ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फील्ड में आने का, अंडरस्टैंड करने का, तो पहले डिसाइड करें कि आप कौन सा रोल अपनाना चाहते हैं। उसके बारे में समझें, उसके बारे में लर्न करें, क्योंकि हर रोल की अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी पावर है और अपना ही ग्रोथ सिस्टम है। अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है आपने फोकलिफ्ट ऑपरेटर बनना है या आपने सुपरवाइजर या मैनेजर बनना है, आपने कंप्यूटर पे काम करना है या ग्राउंड लेवल पे काम करना है। हर लेवल की अपनी रिस्पेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बिगिनर हैं या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या लर्न कर रहे हैं वेयर हाउस सिस्टम्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जितना स्प्रेड करेंगे उतना लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और हो सकता है शायद मेरी वीडियो देख के किसी को कोई जॉब ऑफर ही आ जाए। ठीक है, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।